आज हम लोग क्लास 12th का मैथ का दूसरा चैप्टर का थ्योरी का अगला पार्ट देखेंगे और समझेंगे। आज हम लोग देखेंगे फलन के प्रकार, संयुक्त गुणों के आधार पर फलन के प्रकार। तो संयुक्त गुणों के आधार पर फलन को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला एकाएकी फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। दूसरा है एकाएकी आच्छादक फलन। तीसरा है अनेकायक या बहुएकाएकी अंतःक्षेपी फलन। और तीसरा है अनेकायक या बहुएकाएकी आच्छादक फलन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ एकाएकी फलन को। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि यदि ये दो प्रतिबिंब ले लिए, ये हो गया समुच्चय ए, ये हो गया बी, ए से बी में ये फलन हो गया। यहाँ 1 2 और यहाँ ए और बी हो गया। ए का संबंध 1 से, 2 का संबंध बी से। तो ये जो होता है प्रांत और ये जो होता है सह प्रांत होता है, सह प्रांत होता है। तो प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में यदि भिन्न भिन्न होता है तो एकाएकी होता है। या परिभाषा के हिसाब से देखेंगे तो fx1 बराबर fx2 या x1 बराबर x2 हो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए तो एकाएकी फलन होता है। अब यहाँ है, बोल रहा है यहाँ क्या है, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। तो एकाएकी तो हम लोग जानते हैं, अंतःक्षेपी फलन पहले बात करेंगे कि अंतःक्षेपी फलन किसे कहते हैं। तो अंतःक्षेपी फलन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समझेंगे या जानेंगे, इसके बारे में हमको पढ़ना है कि अंतःक्षेपी फलन क्या है। तो पहले समझ लेते हैं फिगर पे। ये हो गया, ये ए, ये बी, अब यहाँ ले लेते हैं ए बी सी और यहाँ 1 2 3 4। ए का संबंध बी संग 2, बी 2 के साथ प्रतिबिंब बनाया है और सी 3 के साथ बनाया है, 4 के साथ कोई नहीं बनाया है। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाया हो, लेकिन समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में न हो। फिर से देखेंगे, प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न होना चाहिए एकाएकी अंतःक्षेपी के लिए। तो एकाएकी हो गया। और अंतःक्षेपी में क्या है कि ये समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में न हो। तो क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, इसको परिभाषित करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसको परिभाषित करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, और इसको परिभाषित करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसको परिभाषित करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन फलन f सच दैट a टेंड टू b अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। यदि बी में कम से कम ऐसा अवयव हो जिसका ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब न हो, कम से कम एक ऐसा अवयव हो जिसका ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब न हो, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। तो एक समुच्चय ले लिए, समुच्चय मान लेते हैं ए बी और सी। बी बराबर हमने मान लिया 1 2 3 और 4। एफ क्या मिला हमको, वो A1, फिर ये B2, फिर ये C3,
अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये फलन एफ, समुच्चय ए का अवयव है ए बी सी, और समुच्चय बी का अवयव है 1 2 3 4। ए का प्रतिबिंब है ए के साथ, बी जो 2 के साथ प्रतिबिंब बनाया है, सी 3 के साथ प्रतिबिंब बनाया है। तो इसमें एक अवयव 4 एक ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब, समुच्चय बी में 4 एक ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है। इसलिए एफ जो है अंतः छेपी फलन है। अंतःक्षेपी क्या है? समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तो भिन्न भिन्न होता है तो एकाकी हो जाता है, लेकिन समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसका समुच्चय ए में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब न हो। यानी कि ये तो होता है प्रांत और ये कहलाता है सह प्रांत। तो सह प्रांत बी के में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में न हो, तो अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। अब इस अंतःक्षेपी समझ लिए। अब हम लोग उस एकाएकी अंतःक्षेपी फलन की परिभाषा को परिभाषित करेंगे और उसका ग्राफ बनाते हैं। अब है एकाएकी अंतःक्षेपी फलन 1 into फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी एकाएकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि एफ एकाएकी तथा अंतःक्षेपी दोनों हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। एक समुच्चय ले लिए 1 2 3 4, समुच्चय बी ले लिए ए बी सी डी और ई। एफ हमारा क्या मिला? 1A 2B 3C 4D। और इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ए ये हो गया बी, ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है ए बी सी डी और ई। ए का प्रतिबिंब ए के साथ है, 2 का प्रतिबिंब बी के साथ है, 3 का प्रतिबिंब सी के साथ है और 4 का प्रतिबिंब डी के साथ है। तो यहाँ देखेंगे कि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न है, इसलिए एफ एकाकी है। लेकिन प्रांत सह प्रांत बी के एक अवयव ई ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में नहीं है, इसलिए एफ क्या है? एकाएकी अंतःक्षेपी फलन है। फिर से एक बार पर देखते हैं, समझेंगे हम लोग। प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न है, एकाकी हो गया। लेकिन अब अंतःक्षेपी एकाकी तो हो गया, अंतःक्षेपी बोल भी हमको परिभाषित करना है। तो सह प्रांत बी में एक अवयव ई ऐसा है जिसका प्रांत ए में यानी समुच्चय ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह क्या है? अंतःक्षेपी है। अतः फलन एफ जो है एकाएकी अंतःक्षेपी दोनों है। फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी एकाएकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि एफ एकाएकी तथा अंतःक्षेपी दोनों हो। अगला है दूसरा नंबर हमारा है एकाएक आच्छादक फलन। एकाएक आच्छादक फलन। तो एकाएक आच्छादक फलन 1
ऑनटू फंक्शन किसको कहेंगे? एफ सच दैट ए टेंड टू बी एकाएकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है। तो जैसे समझते हैं एकाएकी आच्छादक क्या होता है, समुच्चय ए बराबर ले लिया हमने ए बी सी और बी बराबर ले लिए 1 2 3। तो एफ बराबर हमारा मिला A1 B2 C3। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। ये हो गया ए समुच्चय, ये बी समुच्चय ए के अवयव ए बी सी, इसका 1 2 3। ए का क्या है 1 के साथ प्रतिबिंब है, बी का 2 के साथ है, सी का 3 के साथ है। तो अब देखेंगे कि ये तो होता है प्रांत, ये होता है सहप्रांत संपूर्ण अवयव इसका। तो प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत बी में क्या है भिन्न भिन्न है, तो एकाएकी हो गया। सहप्रांत बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में है, इसलिए आच्छादक भी हो गया। इसलिए फलन एफ जो है, इसलिए एफ जो है एकाएकी आच्छादक फलन है, एकाएकी आच्छादक। अब तीसरा है अनेकायक यानी बहु एकाएकी बहु एकाएक अंतःक्षेपी फलन, मेनी वन इनटू फंक्शन। फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी बहु एकाएक या अनेकायक अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि एफ अनेकायक यानी बहु एकाएकी तथा अंतःक्षेपी दोनों हो। तो इसका भी फिगर बनाएंगे। ए बी सी ले लिए, बी समुच्चय बी बराबर ले लिए 1 2 3 और ये 4। एफ बराबर क्या हो गया 1 का A1 2B 3C 3C और 2C भी है। तो अब इसका फिगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ए, ये दूसरा समुच्चय हो गया ए, ये हो गया बी, ये एफ ए बी सी और इसका हो गया 1 2 3 4। ए का प्रतिबिंब 1 के साथ है, बी का प्रतिबिंब 2 के साथ है, सी का प्रतिबिंब 3 के साथ है और सी का प्रतिबिंब 2 के साथ भी है। तो अब एक बहु एकाएकी पहले देखेंगे। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत बी में भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि सी जो है एक ऐसा अवयव है जो 2 और 3 दोनों के साथ प्रतिबिंब बनाया है, इसलिए एकाएकी नहीं है। यह जो फलन है एकाएकी नहीं है, बहु एकाएकी है। अब अंतःक्षेपी फलन देखेंगे तो समुच्चय बी में जो है, ये जो है समुच्चय बी या सहप्रांत बी बोलेंगे तो सहप्रांत बी में 4 एक ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं है, इसलिए अंतःक्षेपी हो गया। इसलिए एफ जो होगा अनेकायक अंतःक्षेपी फलन है। यह क्या है अंतःक्षेपी फलन है। लास्ट और अगला प्रकार है फलन का अनेकायक आच्छादक फलन। फलन एफ सच दैट ए टेंड टू बी अनेकायक आच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ अनेकायक तथा आच्छादक दोनों हैं। इसको भी समझेंगे फिगर के हिसाब से।
ए समुच्चय ए बराबर मान लिया ए बी सी, समुच्चय बी बराबर ले लिया 1 2 3 और 4। एफ बराबर हमारा क्या मिला A1 2B B2 लिखेंगे B2 C3 और C4। अब इसका फिगर बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। तो ये समुच्चय एक रखेंगे, इसमें समुच्चय बी के अवयव रखेंगे। ये फलन हो गया समुच्चय ए के अवयव ए बी सी, इसमें 1 2 3 4। ए का प्रतिबिंब 1 के साथ, बी का प्रतिबिंब 2 के साथ, सी का प्रतिबिंब 3 के साथ और सी का प्रतिबिंब 4 के साथ भी है। तो अब परिभाषित करेंगे पहले अनेकाएकी फलन को। तो सह प्रांत बी ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि सी एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब 2 है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। माने समुच्चय एक प्रांत एक का सी एक ऐसा अवयव है जो इसका प्रतिबिंब 2 है, 3 और 4 के साथ है, इसलिए है एकाएकी नहीं बहु एकाएकी फलन है। आच्छादक फलन का परिभाषा देखेंगे तो सह प्रांत बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में है, इसलिए एफ जो होगा अनेकाएक आच्छादक फलन है, अनेकाएक आच्छादक फलन है। तो आज हम लोग इस क्लास में हम लोग फलन के सारे प्रकारों को अच्छे से समझ लिए। अब क्लास 12 का प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्नों को क्या करेंगे हम फिगर की सहायता से और कुछ परिभाषा की सहायता से हल करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r tan to r एकाएकी तथा आच्छादक फलन है। f r tan to r, r स्टार है, यहाँ r स्टार और यहाँ भी r स्टार, tan to r स्टार है, एकाएकी आच्छादक है, जहाँ r स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत r स्टार को पूर्ववत रहने दिया जाए पूर्ववत रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा। तो सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन है। एक बार प्रांत सह प्रांत जो है ये प्रांत होता है और ये जो होता है सह प्रांत होता है, ये जो होता है प्रांत होता है और ये जो होता है सह प्रांत होता है। तो सबसे पहले इस पर ही हम लोग लेकर हल करेंगे। उसके बाद जो हल करेंगे तो हमको बताना है कि यदि प्रांत को n से बदल जाए यानी नेचुरल नंबर से बदल दिया जाता है तो जो हम लोग सिद्ध करते हैं पुनः वही परिणाम हमको प्राप्त होता है, अन्यथा कोई दूसरा परिणाम आता है। तो सबसे पहले f(x) बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर 1/x। अब क्या दिया है, f(x) बराबर है ये जो है 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार tan to r स्टार है, जहाँ r स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का
समुच्चय है। तो एफ एक्स बराबर क्या है, 1/x है। तो अब हम लोग वास्तविक संख्या रखते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या लेना है। तो एफ एक्स का मान यदि 1 रखते हैं तो हमारा 1/1 यानी कि 1 मिलता है। एफ एक्स में यदि एक्स का मान 2 रखते हैं तो 1/2 मिलता है। यदि 3 रखते हैं तो कितना मान मिलेगा, 1/3 मान मिलता है। 4 रखते हैं एक्स का मान तो कितना मान मिलेगा, 1/4। अब इसका फिगर बनाएंगे। ये भी आर स्टार है और ये भी आर स्टार है। ये एफ यहाँ रखे हैं, यहाँ 1/2। यदि 1/2 रखते हैं तो 2 आ जाएगा। यदि यहाँ 1/f यदि 1/2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/1/2, ये तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 तो 1, फिर 2, 3, 4 डट डट डट। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डट डट डट। 1/2 रखे हैं तो कितना मिला है, 2 मिला है। 1 रखे हैं तो कितना मिला है, 1 मिला है। 2 रखे हैं तो कितना मिला है, 1/2 मिला है। 3 रखे हैं तो कितना मिला है, 1/3 मिला है। 4 रखे हैं तो कितना मिला है, 1/4 मिला है। अब यहीं 1/2 रखते हैं तो ये जो अवयव बचता है ये बचेगा नहीं, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ 1/3 रखते हैं एक्स का मान तो 1/1/3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस स्थिति में 3 और 4 भी प्रतिबिंब बनाएगा। ये क्या कहलाता है, प्रांत होता है, और ये जो होता है सहप्रांत होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैकी और आच्छादक है कि नहीं। तो प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए एफ एकाकी होगा। सह प्रांत आर स्टार के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर स्टार में है, इसलिए एफ आच्छादक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रांत आर स्टार के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत आर स्टार में भिन्न भिन्न है, इसलिए एफ एकाकी फलन है। फिर सहप्रांत आर स्टार के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर स्टार में है, इसलिए एफ आच्छादक फलन है। अतः एफ एकाकी तथा आच्छादक फलन
है। एफ एकाएकी तथा आच्छादक फलन है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत जो है उसी को रहने दिया जाए, यानी कि आर स्टार है तो आर स्टार है, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे? फिर प्रांत आर स्टार को एन से बदलने पर, एन से बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट एन टेन टू आर स्टार है। तो कितना हो जाएगा? जहां हम लोग जानते हैं कि आर स्टार क्या है? समस्त वास्तविक संख्याओं का, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर स्टार क्या है? सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एफ एक्स बराबर 1/x है। तो नेचुरल नंबर हमको रखना है, तो x बराबर यदि f1 रखते हैं तो 1/1 यानी कि 1 मिलता है। f यदि 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो 1/2 मिलेगा। x का मान यदि 3 रखते हैं तो 1/3 मिलेगा। f x में x का मान यदि 4 रखते हैं तो हमारा मान मिलेगा 1/4। अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो कितना मिलेगा हमारा? ये हो गया n और ये हो गया आर स्टार। यहाँ कितना हम लोग रखे हैं? 1 2 3 4 डट डट। यहाँ 1/2 1/3 1/4 1 2 3 डट डट। 1 रखे हैं तो हमारा मान प्रतिबिंब को क्या मिला है? 1। 2 रखे हैं तो 1/2 आया है। 3 रखे हैं तो 1/3 के साथ प्रतिबिंब बनाया है। 4 रखे हैं तो 1/4 प्रतिबिंब बनाया है। लेकिन अब 2 और 3 का प्रतिबिंब नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब है, प्रांत n के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत b में भिन्न भिन्न है, इसलिए f जो है एकाकी है। लेकिन सह प्रांत आर स्टार के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे प्रांत n के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत आर स्टार में भिन्न भिन्न है, इसलिए f एकाएकी फलन है। फिर आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा? सह प्रांत आर स्टार के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। अतः f एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो
क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमारा परिणाम सत्य होगा, तो भी परिणाम क्या सत्य होगा? नहीं। यदि आर स्टार को एन से बदल दिया जाता है तो हमारा परिणाम क्या होता है? सत्य नहीं होता है। यानी कि एकाएकी आच्छादक दोनों नहीं होता है, एकाएकी होता है लेकिन आच्छादक नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया।